Hello friends, welcome to Alsmate. This is Band 9 essay sample. This is part 4 of the Band 9 essay sample that I have been posting recently. तो इससे पहले before this video I have posted the recent rest of the parts of this essay. If you want to watch previous parts of this particular essay, you can go to the previous videos previous to this one. And I always bet that whatever essays I solve are the best solutions to the given question. You cannot find any solution that is better than the one I solve. So please watch this and comment. सो लेट्स सी द थर्ड बॉडी पैराग्राफ. इसमें हमने डिसएडवांटेज को इंट्रोड्यूस किया. मैंने सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज दिया, तो देखिए कैसे स्टार्ट किया. डिसएडवांटेज: ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट ऑलवेज फ्रूटफुल. ये हमेशा ही फ्रूटफुल नहीं होती. मीन्स मैंने कह दिया था ये फ्रूटफुल है, तो ये हमेशा ही फ्रूटफुल नहीं होती, क्योंकि ओइंग टू क्या हो गया, बिकॉज ऑफ, किसके कारण, इट्स कॉन्कॉमिटेंट ड्रॉबैक्स. अपने कॉन्कॉमिटेंट ड्रॉबैक्स के कारण ये हमेशा ही फ्रूटफुल नहीं होती. कॉन्कॉमिटेंट का मतलब है जो उसके साथ आते हैं, एसोसिएटेड ड्रॉबैक्स जो उसके साथ जुड़े हुए आते हैं. ओइंग टू इट्स कॉन्कॉमिटेंट ड्रॉबैक्स ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट ऑलवेज फ्रूटफुल. अब यहाँ पर ड्रॉबैक्स की जगह ड्रॉबैक वर्ड ले लूँगी मैं, कि ओइंग टू इट्स कॉन्कॉमिटेंट ड्रॉबैक ऑफ करके मैंने ड्रॉबैक भी बता दिया कौन सा है. ओइंग टू इट्स कॉन्कॉमिटेंट ड्रॉबैक ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन बाय द टीचर, कि उसका जो एसोसिएटेड ड्रॉबैक है ऑफ कौन सा, एक ही था तो मैंने ड्रॉबैक्स करके फर्स्टली सेकेंडली नहीं कहा, सीधा उसी के साथ बता दिया कि बिकॉज ऑफ इट्स डिसएडवांटेज ऑफ. अगर सिंपल लाइन में कहें तो बिकॉज ऑफ इट्स डिसएडवांटेज ऑफ मीन्स कौन सी डिसएडवांटेज, ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन बाय द टीचर. अगर आपने एक से ज़्यादा बताने तो ड्रॉबैक्स आ जाएगा, फिर फर्स्टली सेकेंडली करके दो ड्रॉबैक्स आएंगे, लेकिन मैंने एक ही यूज़ किया. तो बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्कॉमिटेंट ड्रॉबैक ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन, फ्रीक्वेंट गाइडेंस एंड मोटिवेशन ऑन द ट्यूटर्स पार्ट. जो फ्रीक्वेंट में लगातार मीन्स गाइडेंस होती है, जो मोटिवेशन होती है ट्यूटर के पार्ट पे, कैन एक्ट एज अ ट्रमेंडियस ड्राइविंग फोर्स. ये बहुत ही बड़ी, ट्रमेंडियस मीन्स बहुत ही ग्रेट ड्राइविंग फोर्स काम होती है. मतलब ड्राइविंग फोर्स कल भी यूज़ किया था, मीन्स मोटिवेटर होती है, जो कुछ करने पे उकसाती है. फॉर द लर्नर्स के लिए, किस काम के लिए, टू वर्क परसिस्टेंटली एंड एक्सेल. कि जो टीचर का गाइडेंस और मोटिवेशन होता है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है, कि वो काम करें. परसिस्टेंटली क्या हो गया, परसिस्टेंटली मीन्स डेडिकेशन के साथ काम करें और अपनी फील्ड में एक्सेल करें, और अपनी फील्ड में एक्सेल करें. फिर अब मैंने आगे क्या लिखा कि पहले उसके गाइडेंस और मोटिवेशन की बात हुई. व्हाट इज़ मोर, ये अब मैंने एक ही ड्रॉबैक दिया, मैंने दूसरा नहीं दिया. मैं सिर्फ टीचर के गाइडेंस और सुपरविजन की बात कर रही हूँ. प्लीज़ वेट. टीचर के गाइडेंस और सुपरविजन की बात हो रही है, तो मैंने उसी से रिलेटेड बता दिया कि द टेक्निक विद होल्ड्स द एजुकेटर, कि टेक्निक टीचर को विदहोल्ड करती है मीन्स ये उसको रोकती है, एजुकेटर मीन्स टीचर को, फ्रॉम एनालाइजिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट. कि स्टूडेंट के वो लेवल तक जाके उसको लेवल को समझ सके कि स्टूडेंट का क्या लेवल है. कॉम्प्रिहेंडिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द स्टूडेंट. तो इससे क्या होता है, टीचर कैन नॉट अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द स्टूडेंट. तो उसके लिए थोड़ा चेंज करके लिखा हमने अलग तरीके से, कि इट विदहोल्ड्स टीचर मीन्स उसको रोक रही है. इट विदहोल्ड्स द टीचर फ्रॉम किस से रोक रही है, कॉम्प्रिहेंडिंग एंड एनालाइजिंग. कॉम्प्रिहेंडिंग पहले लिखना है हमने, एनालाइजिंग बाद में. एंड एनालाइजिंग द इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ द स्टूडेंट. फिर उससे क्या होगा, एंड मेकिंग अल्ट्रेशन इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम अकॉर्डिंगली, कि वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेनिंग अप्रोच चेंज करे. पहले स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग वो चेंज करे ना, लेकिन ऑनलाइन कोर्सेज़ में तो अवेलेबल है ऐसा चीज़ कुछ होता ही नहीं. ऑनलाइन कोर्सेज़ रिजिड होते हैं. रिजिड मीन्स वो पर्टिकुलर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते, वो तो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं. सो नाउ वी विल डू द कंक्लूजन.